यही वो पल है जहां से आपको अब अपनी संघर्ष की सीढ़ी क्या होगी, स्टार्ट होगी। और इस संघर्ष की सीढ़ी में कभी आप अपने आप को छोटे पाएंगे और कभी लगेगा कि आपके साथ कोई भी नहीं है और आपके सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इस अंधेरे से निकलना है और उस प्रकाश को पाना है जिस प्रकाश से आप पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर सकें। बच्चों, एक छोटी सी कहानी। एक 6 साल का बालक और एक 12 साल का बालक, दोनों में कितना का फर्क है? 6 साल। दोनों इस प्रकार से रहते थे, दोनों की एक अच्छे मित्र थे। एक साथ खाते, एक साथ बैठते, हर एक काम को, हर एक क्रियाकलाप को एक साथ करते। एक दिन वो गांव में पतंग उड़ाते उड़ाते गांव से काफी बाहर चले गए। उनके साथ एक अचानक से एक हादसा हुआ। हादसा यह हुआ कि पतंग उड़ाते उड़ाते वो पीछे भूल गए थे कि पीछे क्या है। छोटा वाला बालक आगे की ओर देख रहा था और उसको देखते हुए कि वो पतंग काफी ऊपर उड़ रही है, वो 12 साल का जो बालक है लगातार उड़ाते उड़ाते पीछे कुएं में जाकर क्या हुआ, गिर गया। अब कुएं में गिरने के बाद जो 6 साल का जो बालक था, अब उस वक्त होश का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अपने आसपास जब वो घूम के देख रहा है तो उसको मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं। अब वो अपने उस मित्र से बहुत ही गहरा प्रेम करता था, उसको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना नहीं चाहता था। वो चाहता था वो किसी भी प्रकार से उसकी क्या करे, मदद करे। बहुत ढूंढा तो थोड़ी दूर पर एक बाल्टी और एक रस्सी मिली। उस बाल्टी को उसने वो डाला और कहा कि तुम इसे पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर की ओर क्या करूंगा, खींचूंगा। थोड़ी देर के बाद वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरे लगन के साथ उसको क्या किया, पुल किया, खींचा और उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो उनको डर लगने लगा कि गांव वाले लोग जब इस बात को जानेंगे तो हमें कितनी पिटाई करेंगे या उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। जब वो लोग गांव में पहुंचे, लोगों को इसी कथन को उन्होंने कहा तो सभी लोगों ने कहा यह संभव ही नहीं, ये 6 साल का, ये 12 साल का है, को खींच लिया, ये भरी बाल्टी नहीं उठा सकता है, तो इस 12 साल के बच्चे को ये 6 साल का बच्चा कैसे खींच सकता है। किसी ने इसके कथन पर विश्वास नहीं किया। जब उनके अनुमान के विपरीत उल्टा हुआ, उन्होंने सोचा था कि उनको कोई सम्मान देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गांव में वही एक अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ये हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल हुआ होगा। यह 6 साल का बच्चा इस 12 साल के बच्चे को अपनी ओर अपने से खींच कर निकाला हुआ होगा। और ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसके आसपास ऐसे कोई लोग नहीं थे जो ये कह सके कि तुम नहीं, वो नहीं हो तो तुम ये नहीं कर सकते। मतलब उनके पास बोलने वाला कोई नहीं था कि तुमसे ये होगा ही नहीं। इट मीन्स क्या कि उसको प्रेरणा देने वाला कि तुमसे होगा कि नहीं होगा ऐसा कहने वाला कोई नहीं था। इवन वो भी खुद नहीं जानता था कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इस काम को कर लूंगा। तो ठीक इस 12 के बाद आपकी भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही होगी। आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, आपको समझना खुद से है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मेरा उज्जवल फ्यूचर कहां है। यू हैव टू फाइंड, ये आपको खुद से चुनना होगा, खुद से खोजना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी ये संघर्ष की शुरुआत अभी से स्टार्ट हो रही है। ये संघर्ष की पहली सीढ़ी है जहां से आप उस ऊंचाइयों को छूना प्रारंभ करेंगे जहां आपको पहुंचना है, उस लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे जहां आपको पहुंचना है। एक छोटी सी कविता आपके लिए। वो आकाश क्या जिसमें तारे ना हो, वो सागर क्या जिसमें गहराई ना हो, वो पथ क्या जो पथरीले ना हो, वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष ना हो,
वो सूर्य क्या जिसमें तपन ना हो, वो चांद क्या जिसमें शीतलता ना हो, वो बरसात क्या जिसमें बिजली ना हो, वो जीवन क्या जिसमें प्रकाश ना हो, वो बाग क्या जिसमें हरियाली ना हो, वो डाली क्या जिसमें कांटे ना हो, वो तथ्य क्या जिसमें तर्क ना हो, वो वस्तु क्या जो संभव ना हो, वो कहानी क्या जिसकी अंत ना हो, वो पतन क्या जो आजाद ना हो, वो कर्म क्या जिसमें लगन ना हो, वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य ना हो, वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य ना हो। इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने उज्जवल भविष्य को और भी उज्जवल बनाएं। थैंक यू। यादव